हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 जून 2026 को एक ऐसा परिवर्तन जिससे आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि किस्मत में कुछ बदलाव आ जाए। क्यों ऐसा होने वाला है, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे। आपको मात्र एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना। प्रिय दर्शकों, 15 जून को सूर्य का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में यदि कहें कि इनका गोचर काल कैसा होगा, तो आपको मैं बहुत सरलता से यदि बताना चाहूँ क्या प्रभाव होगा तो हम समझेंगे। पर इसे सरलता से यदि आप ये समझना चाहें कि कैसी स्थिति होगी, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपने घर पे हैं या मित्र के घर पे हैं या शत्रु के घर पे हैं, तो कहाँ पर आप कंफर्टेबल रहें, कहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ठीक है। अपने या मित्र के घर, शत्रु के घर पे तो नहीं। तो इस समय ये अपने ही मित्र बुध के, और साथ में यदि इसे और भी समझें तो ये राजा हैं और बुध युवराज हैं। तो युवराज के घर पे राजा रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रिजल्ट देंगे, किन क्षेत्रों पर बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, ये तो हम समझेंगे ही। पर एक बात बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, जो कि कई बार लोगों के मन में रहता है कि नहीं, आप डायरेक्ट हमें ये बताइए कि हमें रिजल्ट क्या मिलना है, हमें और कुछ नहीं समझना है, ना हमको लगता है कि हमारे काम का है। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। वो वाली बात है कि हमें आम के फल तो चाहिए, पर हम जो भी बीज हमें मिल गया उठा के हम बो दे रहे हैं। तो फिर स्वाभाविक रूप से कोई भी बीज यदि बोएंगे तो फिर आम के फल ही मिले, ये संभव नहीं है। तो आप राशि फल जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों आपको रिजल्ट मिलना है, उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो वाली बात है कि बस आंख बंद करके भरोसा करना। तो ये ग्रहों के राजा हैं और इनके पास ऐसे ऐसे कारक तत्व हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पर कुछ कारक तत्वों की हम बात कर लेते हैं। ये आत्मा के भी कारक हैं, जिसके बिना ये शरीर संभव नहीं। ये आरोग्यता भी देते हैं हमें, जिसके बिना सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान होता है। यदि हम स्वस्थ ना हों तो ये हमें आरोग्यता भी देते हैं। पिता के भी कारक हैं, सरकारी क्षेत्रों के भी कारक हैं। ऐसे बहुत सारे कारक तत्व इनके पास प्राप्त हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो ऐसे सूर्य अब जब परिवर्तन करने जा रहे हैं, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आइए जानते हैं। ये समय होगा जहां पर लव पार्टनर के लिए ये समय कह सकते हैं कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ से मैरिज लाइफ की ओर विचार हो सकता है। और इस समय को आप ऐसे ले सकते हैं कि यदि आपके मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में किसी तरह का कन्फ्यूजन है, कलह का माहौल है, दिक्कतें हैं, वो दूर तो होंगी। पर सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिश्तों को आगे संभाल पाएंगे। तो आपको अपने रिश्तों के प्रति जो शंका थी, कन्फ्यूजन था, वो दूर होता हुआ और अपने रिश्ते के प्रति आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। और इस समय एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वो पूरी तरह से
विश्वास में बदलेंगे और इससे जीवन में सुधार आता है। ये समय व्यापारियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के जीवन में धन आगमन तो होगा ही, पर यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कोई भी व्यापार हो, कोई भी नौकरी हो, यदि उसके आप विशेषज्ञ हैं तो आपके जीवन में पैसा भी है, मान सम्मान भी है और कह सकते हैं कि सब कुछ है। इसीलिए यहाँ पर ये गोचर काल आपके नॉलेज को बढ़ाने जा रहा है। जो भी आप करते हैं व्यापार में, खासकर यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हों तो और भी विशेष संभावनाएं बन जाती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें और प्रभावी हों। तो आपके अंदर का जो नॉलेज है अपने व्यापार को लेके वो बढ़ने वाला है। और कोई भी व्यापार या कोई भी काम में जितना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये कोई कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे हमें तो व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार से पैसा आए। पर वही बात है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि चाहिए तो आम के फल, पर बोने के लिए कुछ भी उठा के हम बो दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो मौका है वो डायरेक्ट ग्रोथ भले ना आपको दिखाई दे, पर इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग कह सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए, एक ऐसा मौका जहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन टाइम है। इस समय बिल्कुल अपना एक एक पल अपने आप पढ़ाई में दीजिए, सीखने में दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ को आपको ज़रूर समझना होगा, जो मैंने कहा कि रिश्ते आपके अब इम्प्रूव होने जा रहे हैं, पर अहंकार की भावना ना आने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि अहम आ गया तो फिर कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये समय आपको धन लाभ कराता हुआ दिखाई देगा और ऐसे कई काम जो आपने अभी तक नहीं सोचे थे, ये समय होते हुए दिखाई दे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपके लिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपने गोचर के आधार पे निर्णय ना लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि पर्सनल कुंडली को यदि मैं बताऊं इसके महत्व को, तो वृक्ष यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छा हो और वृक्ष बढ़िया हरा भरा हो, फूल रहा हो, फल रहा हो, परंतु यदि जड़ ही कमज़ोर हो, बिना जड़ के वृक्ष का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना करना, अर्घ्य देना, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और एक बहुत सरल और प्रभावी उपाय भी है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। तो ये भी आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।